नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी गुरुशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम साइंस क्लास में लेकर आए हैं गति का तृतीय नियम। पहली क्लास में आपने गति के प्रकार पढ़े और गति के प्रकारों के बाद में आपने गति के नियम पढ़े और गति के नियम में आपने प्रथम नियम किया पूरा और फिर किया आपने दूसरा नियम। और आज जो बात कर रहे हो आप कौन से नियम की बात कर रहे हो? तृतीय नियम की बात कर रहे हो। तृतीय नियम की आप बात कर रहे हो। गति के तृतीय नियम की आज अपन क्या करते हैं? बात करते हैं। तो गति के तृतीय नियम, कौन सा नियम? गति का तृतीय नियम। कौन सी नियम की बात करेंगे? गति का कौन सा नियम है? तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम। इस गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम पढ़ रहे हो? तृतीय नियम। इसी गति के तृतीय नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अब ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्यों कहते हैं अपन इसमें देखते हैं। तो गति का जो तृतीय नियम है, गति के जो तृतीय नियम की आप बात कर रहे हो, वो बल की प्रकृति देता है, यानी बल की प्रकृति की बात करता है। हमने कहा था प्रथम नियम क्या दे रहा था? वो बल की परिभाषा बताता है। द्वितीय नियम क्या बता रहा था? बल का सूत्र बताता है। और तृतीय नियम जो बात कर रहे हो आप, वो क्या कर रहे हो? प्रकृति देता है। बल की किस बात की बात करता है? वो बल की प्रकृति के बारे में बताता है कि बल की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति कौन बताता है? गति का तृतीय नियम बताता है, या इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो बल की क्या देता है? ये प्रकृति देता है। अगर अपन बात करें कि जो तृतीय नियम है, क्या गति का जो तृतीय नियम है, वो गति का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के लिए दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। कितना? दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। दो वस्तुओं का होना आवश्यक। अगर दो वस्तुएं होंगी तो कौन सा नियम लागू होगा? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होगा। हम ये कह सकते हैं गति का तृतीय नियम कब काम करता है? जब कितनी वस्तुएं हों? दो वस्तुएं हों। अगर वस्तु एक है तो उस पर बल नहीं लगेगा, और बल नहीं लगेगा तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम नहीं लागू होगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होने के लिए या तृतीय नियम लागू करने के लिए या तृतीय नियम गठित होने के लिए दो वस्तुओं का होना क्या है? आवश्यक है। दो वस्तुओं का क्या होना आवश्यक है? जैसे हमने कहा अगर कोई वस्तु है तो यहाँ पर कोई वस्तु एक है। कितनी वस्तुएं? वस्तु एक है और इधर वस्तु दो है, इधर दूसरी वस्तु है। तो ये दो वस्तुएं आपस में अगर टकराती है तो कौन सा नियम काम करता है? तृतीय नियम। तो हम ये कह सकते हैं गति का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होने के लिए कितनी वस्तुएं होना आवश्यक है? तो आप बोलोगे सर दो वस्तुएं होना आवश्यक है। क्रिया प्रतिक्रिया यानी जब एक वस्तु क्रिया करेगी तो दूसरी उसके विपरीत कार्य करती है। दूसरी उसके क्या करती है? दूसरी विपरीत कार्य करती है। एक ने अगर क्रिया की है तो दूसरी उसके क्या कर रही है? प्रतिक्रिया कार्य करती है, यानी प्रतिक्रिया विपरीत कार्य करती है। जैसे क्रिया प्रतिक्रिया को कैसे समझोगे आप? जैसे मैं बात करूं, नाव पर आप नाव से किनारे पर आना, यानी कि समुद्र पर, समुद्र में क्या है? नाव है। उस जो नाव है वो किनारे पर है। नाव कहाँ पर है? अंदर है, समुद्र पर नाव है
और अब उस नाव पर आप खड़े हो, क्या हो, नाव पर आप खड़े हो और उस नाव से आप कहाँ पर कूद रहे हो, किनारे पर कूद रहे हो। यानी नाव से आप किनारे पर जब आते हो तो जैसे अपन नाव से किनारे पर आ रहे हैं तो नाव तो क्या हो जाती है, नाव से किनारे पर आप कूदते हो तो नाव पीछे की ओर जाती है और आप आगे की ओर, यानी आप किनारे पर आओगे तो आप आगे की ओर कूदोगे तो नाव आपके पैरों से कहां पर चली जाती है, पीछे की ओर चली जाती है। कहां पर चली जाती है, पीछे की ओर चली जाती है। नाव कहां पर जाएगी, पीछे की ओर, और आप किस ओर कूद रहे हो, आगे की ओर। तो हमने कहा आपने क्रिया की किस ओर की, तो आप बोलोगे सर हमने जो क्रिया की वो आगे की ओर की। कहां पर की, आगे की ओर की, लेकिन नाव किस ओर जा रही है, तो आप बोलोगे सर नाव पीछे की ओर जा रही है। यानी आपने क्रिया की कहां, आगे की ओर, तो नाव ने क्रिया क्या की, तो नाव ने क्रिया की वो क्या की, प्रतिक्रिया। नाव जाएगी किस ओर, पीछे की ओर जाती है। तो इसके विपरीत हो गया, आप आगे कूद रहे हो तो नाव कहां पर जाएगी, पीछे की ओर। इसीलिए कहते हैं गति के तृतीय नियम को क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। समझ गए होंगे कि नाव से आप कहां पर आ रहे हो, किनारे पर आ रहे हो, तो नाव अगर आप किनारे पर यानी आगे की ओर कूदते हो तो नाव किस ओर जा रही है, पीछे की ओर। यानी क्रिया आपने किस ओर की है, तो बोलोगे सर हमने क्रिया की आगे की ओर, तो फिर नाव जो प्रतिक्रिया कर रही है वो कहां पर कर रही है, पीछे की ओर करती है। इसीलिए कहते हैं इसको कौन सा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ये गति का क्या है, तृतीय नियम। ये बल्कि क्या करता है, प्रकृति के बारे में बताता है। दो वस्तुओं का अगर क्रिया प्रतिक्रिया नियम गठित हो रहा है तो दो वस्तुओं पर एक बल होना या दो वस्तुओं का होना क्या है, आवश्यक है। दो वस्तुएं अगर नहीं है तो वहां पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पर जैसे आपने कहा सर एक वस्तु क्या है, नाव है, और दूसरे आप क्या कर रहे हो, किनारे पर आ रहे हो। दूसरा तो व्यक्ति हो गया और नाव क्या हो गई, एक दूसरी वस्तु हो गई। तो दो वस्तुएं हो गई, एक तो नाव जिससे आपके पैर टच हैं और एक आप हो गए। तो आप तो आगे की ओर जा रहे हो और नाव पीछे की ओर जा रही है, तो दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम या क्रिया प्रतिक्रिया जो बल लगता है उस पे दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। आगे अपन बात करें तो इसी को क्या कहा आपने, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा। और जो बल लगते हैं क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया नियम, प्रतिक्रिया क्रिया प्रतिक्रिया नियम कह दो या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में जो बल लगता है वो एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। जो बल आप लगा रहे हो, बल लगता है तो लगने वाला बल क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत। तो बल एक दूसरे के विपरीत होता है, एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। देखो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में बल क्या होता है, हमने कहा कितनी वस्तुएं होना आवश्यक है, तो आप बोलोगे सर दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। अगर दो वस्तुएं आपस में बल लगाती है तो जो लगने वाला बल है वो एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा। एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। यानी इधर आप लगोगे सिर्फ बल लग रहा है 12 और तो इसके विपरीत कौन सा बल हो जाएगा, बल हो जाएगा 21। तो हम ये कह सकते हैं दो वस्तुओं पर जो बल लगता है तो वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के आधार पर जो लगने वाला बल है वो एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। जो लगने वाला बल होगा वो कैसा होगा, एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे हमने कहा था नाव थी और नाव से आप कहां पर आ रहे थे, किनारे पर, तो आपने पैर से नाव को पीछे की ओर धकेला तो आप कहां पर आए, आगे की ओर आए। तो आप पर जो आपने लगाया बल वो आगे की ओर लगाया, आपने जो बल लगाया वो नाव के पीछे की ओर लगा और पीछे की ओर बल लगने के कारण आप कहां पर आए, आगे की ओर आए। तो विपरीत बल लगता है।
कौन से नियम में? तृतीय नियम में, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में विपरीत बल लगता है। अब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को आप उदाहरणों के माध्यम से इसको अपन समझते हैं। जैसे कि अपन बात करें, जैसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम में पहला उदाहरण अपने कहा, नाव से किनारे पर आना। नाव से किनारे पर आना, पहले उदाहरण की बात करते हैं, नाव से किनारे पर आना। हमने कहा नाव है, उस नाव से आप कहां पर आ रहे हो? किनारे पर आ रहे हो। हमने कहा नाव पर आप खड़े हो और नाव से कहां पर आ रहे हो? किनारे पर। तो आपने पैरों से नाव को किस ओर धकेला? तुमने कहा सर नाव कहां पर जाएगी? पीछे की ओर जाती है। नाव कहां पर गई? पीछे की ओर। और किनारे से आप कहां पर आ रहे हो? आगे की ओर। तो आप किधर आ जाते हो? आगे की ओर। अगर आप नाव से किनारे की ओर कूदते हो तो आपकी जो दिशा होगी आगे की ओर, और आपके पैर से जो नाव जाती है वो कहां पर चली जाती है? पीछे की ओर जाती है। कहां पर जाती है? पीछे की ओर जाती है। अगला उदाहरण अपन देखें। अगले उदाहरण की आप बात करो तो दूसरा उदाहरण लो, बंदूक से गोली छोड़ने पर कंधे को झटका लगना। कंधे को झटका लगना। बंदूक की जगह यहां पर आप कर सकते हो राइफल। राइफल से गोली छोड़ने पर कंधे को क्या लगना? झटका लगना। जैसे आप राइफल से क्या छोड़ते हो? गोली छोड़ते हो, तो कंधे के पास से आप रखकर गोली छोड़ते हो तो गोली तो कहां पर जाती है? तो आप सर कहोगे सर गोली आगे की ओर जाती है। इसीलिए तो आपने कहा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, गोली कहां पर जाएगी? आगे की ओर। राइफल से आपके कंधे पर झटका लगता है, वो जो झटका लगता है वो किस ओर लग रहा है? तो आप बोलोगे सर पीछे की ओर लग रहा है। तो राइफल से गोली जब दागी जाती है तो गोली किस ओर जा रही है? आगे की ओर। अब गोली आगे की ओर गई तो उसके प्रतिक्रिया काम हो रहा है, यानी ये तो आगे की ओर जाना गोली का काम क्रिया है, गोली क्या कर रही है? क्रिया कर रही है। तो प्रतिक्रिया पर क्या हो रहा है? पीछे की ओर आपके क्या लग रहा है? कंधे को झटका लग रहा है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पर क्या हो रहा है? लागू हो रहा है। हम कह सकते हैं राइफल से क्या दागने पर? गोली दागने पर आपके कंधे को झटका लगता है। झटका क्यों लगा? क्योंकि गोली आगे की ओर गई तो राइफल आपके कंधे को पीछे की ओर झटका देती है। तीसरे उदाहरण की अपन बात करें, अग्निशामक यंत्र की नलिका को कसकर पकड़ना। अगर अग्निशामक यंत्र कहीं पर आग लग जाती है तो वहां पर कौन जाता है? अग्निशामक यंत्र आग बुझाने के लिए जाता है। उसकी जो नली होती है, क्या होती है? उसकी जो नली होती है उसको जो आग बुझाने वाला है वो क्या करता है? कसकर पकड़ता है। अब वो कसकर क्यों पकड़ेगा? क्योंकि नली में से जो पानी जाएगा वो कहां पर जा रहा है? तो आप बोलोगे सर पानी जाता है आगे की ओर। कहां पर जा रहा है? आगे की ओर। और अब वो नली का जो होगा, पानी आगे की ओर गया तो पीछे की ओर एक क्या देता है? झटका देता है। तो नली का क्या करती है? आपको पीछे की ओर झटका देती है। तो क्रिया हो रही है पानी की आगे की ओर, तो नली की प्रतिक्रिया की यहाँ पर हुई पीछे की ओर हुई। तो अग्निशामक यंत्र की नलिका को कसकर पकड़ना, इसीलिए कसकर पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सा नियम लागू होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है।
यानी पानी आगे की ओर क्रिया कर रहा है तो नली पीछे की ओर प्रतिक्रिया करती है। अगले उदाहरण की अपन बात करें तो जैसे अगले उदाहरण में गुब्बारा लेते हैं अपन। चौथा उदाहरण इसमें देखो आप, गुब्बारे वायु से भरे हुए गुब्बारा कर लो आप। वायु से भरे गुब्बारे को वायु से भरे गुब्बारे को छोड़ने पर आगे की ओर बढ़ना। वायु से क्या है, भरा हुआ गुब्बारा है, उसको आपने पकड़ा और जब आप उसको छोड़ते हो तो गुब्बारा क्या होता है, आसमान की ओर जाता है, यानी आगे की ओर जाता है। और पीछे जो छोड़ता है वो क्या छोड़ता है, वायु छोड़ता है। पीछे की ओर क्या छोड़ेगा, वायु। तो जैसे ही हमने कहा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी गुब्बारे में क्या भरी हुई है, वायु। आप उसको पकड़कर छोड़ोगे तो गुब्बारा आगे की ओर जाता है और वायु पीछे की ओर आता है। यानी जो गुब्बारा है वो किस ओर गति कर रहा है, तो आप बोलोगे सर आगे की ओर गति कर रहा है। तो पीछे की ओर क्या लग रहा है, उसमें वो क्या छोड़ रहा है, वायु। तो आगे क्रिया हुई तो पीछे की ओर वायु जाएगी तो प्रतिक्रिया हुई। तो इसे कहते हैं वायु से भरी गुब्बारे को छोड़ने पर आगे की ओर बढ़ना। कौन सा नियम लागू होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। आगे अपन ने बात करें, अगला उदाहरण आप देखो तो वायु से भरा हुआ गुब्बारा हुआ आपके पास। अगला उदाहरण देखो, वायुयान का उड़ना। वायुयान का उड़ना, जब वायुयान उड़ता है तो उसके पंखुड़ियों द्वारा या जो प्लेटें होती हैं उसके द्वारा वायुयान आगे की ओर गति करता है। वायुयान कहाँ पर करेगा, आगे की ओर गति करता है। तो उसकी पंखुड़ियां जो प्लेटर होते हैं उसमें प्रतिक्रिया जो बल लगता है वो कहाँ पर लगता है, पीछे की ओर बल लगता है। तो वायुयान का उड़ना, वहां पर कौन सा नियम लागू होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। आगे पर बात करें तो ये आपके क्या थे, गति के तृतीय नियम के उदाहरण थे। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, पहले एक बार में इसका क्या कर देता हूँ, रिवीजन कर देता हूँ। हमने कहा गति का कौन सा नियम पढ़ रहे हो आप, तृतीय नियम पढ़ रहे हो। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इसे कहते हैं। ये क्या देता है, बल्कि प्रकृति के बारे में बताता है, बल्कि प्रकृति के बारे में बताता है। और क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम लागू होगा तो उसमें कितनी वस्तुएं होना आवश्यक है, तो उसमें दो वस्तुओं का होना आवश्यक है। जैसे हमने कहा दो वस्तुएं कैसे, यहाँ पर आप नाव थी और नाव पर कोई व्यक्ति खड़ा है, नाव पर कोई व्यक्ति खड़ा है, नाव पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वो किनारे पर क्या हो रहा है, कूद रहा है। तो एक वस्तु नाव हो गई, दूसरा वस्तु या जो हो गया वो व्यक्ति है। तो नाव से किनारे पर आना, कौन सा नियम, नाव आगे की ओर जा रही है, पीछे की ओर जाएगी, तो व्यक्ति कहाँ पर जा रहा है, आगे की ओर जाता है। कहाँ पर जाएगा, आगे की ओर जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आप पढ़ रहे हो तो इसमें बल एक दूसरे के विपरीत होता है। बल जो लगता है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम में वो एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है। जो लगने वाला बल है दो वस्तुओं के मध्य ही लगता है। जैसे अपन उदाहरण के माध्यम से समझे तो हमने कहा नाव से किनारे पर आना, नाव से कहां पर आ रहे हो आप, किनारे पर आ रहे हो, तो कौन सा नियम लागू होगा, तो आप बोलोगे सर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है कब, जब कोई व्यक्ति नाव पे खड़ा है और वो नाव से छलांग मारकर कहां पर आता है, किनारे पर आता है, तो नाव तो पीछे की ओर जाती है और व्यक्ति आगे की ओर जाता है। तो वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। राइफल से गोली छोड़ने पर कंधे को झटका लगना, यानी राइफल से गोली आगे की ओर जाएगी, गोली कहां पर जाती है, तो आप बोलोगे सर आगे की ओर जा रही है, तो राइफल का जो झटका लग रहा है आपके कंधे पर
कहाँ पर लग रहा है, पीछे की ओर लगता है। यानी आप राइफल को यूं पकड़ते हो तो गोली आगे गई तो पीछे यहाँ पर कंधे पर झटका लगता है। अग्निशामक की जो नलिका होती है, जो नली होती है, उसको जो आग बुझाने वाला व्यक्ति है वो पकड़कर कसकर पकड़ता है। कैसे पकड़ता है, कसकर पकड़ता है। क्यों पकड़ता है कसकर, क्योंकि पानी कहाँ पर जा रहा है, पानी का वेग आगे की ओर होता है, तो जो नली है उसका जो दबाव होता है वो पीछे की ओर होता है। पानी आगे गया मतलब क्रिया की, पीछे की ओर आया तो प्रतिक्रिया होगी। वायु से भरे गुब्बारे को छोड़ने पर तो आगे की ओर जाता है, गुब्बारा कहाँ पर जाएगा, आगे की ओर, और पीछे की ओर क्या हो रही है, वायु निकलती है। तो ये अपन ने क्या किया, इसमें उदाहरण सहित गति के तृतीय नियम को पढ़ा है। ये आज अपने जो गति के तृतीय नियम थे पूरा हुआ, और हमने प्रथम नियम पढ़ा, दूसरा नियम पढ़ा, और ये आज क्या हुआ, तीसरा नियम पूरा हुआ है। गति का जो नियम है वो पूरे हो गए।